दोस्तों कुछ समय पहले अजरबैजान की तरफ से भारत और फ्रांस के ऊपर तेवर तीखे करते हुए बड़े बयान दिए गए थे। अजरबैजान जो आज अर्मीनिया के साथ दुश्मनी की वजह से भारत जैसी महाशक्ति के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कर रहा है, इस देश ने कश्मीर पर भी अपना समर्थन पाकिस्तान को दिया। अब भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट पर हमला करने की कोशिश फिलहाल अजरबैजान कर रहा है, लेकिन अब अर्मीनिया और फ्रांस की तरफ से अजरबैजान को एक कड़ा जवाब दिया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अलावा अमेरिका की एक बड़ी कंपनी भारत में अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने जा रही है जो भारत के लिए गेम चेंजिंग होगा। इसके बारे में भी इस वीडियो में हम जानेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, अर्मीनिया के प्रधानमंत्री की तरफ से एक बड़ा बयान देते हुए कहा गया है कि हर देश के पास अपनी मिलिट्री को मजबूत करने का अधिकार है और अर्मीनिया अपने देश के इंटरेस्ट समेत सिक्योरिटी चैलेंज को ध्यान में रखते हुए अपनी मिलिट्री की क्षमता का विस्तार कर रहा है। इसमें किसी भी दूसरे देश को दखलंदाजी करने का कोई भी हक नहीं होना चाहिए। ये बात तो साफ है कि अर्मीनिया के प्रधानमंत्री सीधे अजरबैजान के ऊपर निशाना साध रहे हैं, जिसके साथ हाल ही में युद्ध भी हो चुका है। युद्ध के दौरान बड़ी आर्मी और एडवांस वेपन सिस्टम वाला अजरबैजान अर्मीनिया पर भारी पड़ गया था और उसने अर्मीनिया की काफी जमीनों पर कब्जा कर लिया। साथ ही हजारों की संख्या में सैनिक और सिविलियन की जान गई। ऐसे में अर्मीनिया ये बात समझ चुका है कि अब यह मामला उनके लिए सिर्फ अपनी मिलिट्री को मजबूत करने का नहीं बल्कि अस्तित्व का बन चुका है। एक तरफ तुर्की और दूसरी तरफ अजरबैजान साथ मिलकर अर्मीनिया को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें भारतीय हथियार अर्मीनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बता दें कि सबसे पहले तो भारत ने $155 मिलियन की कीमत पर अर्मीनिया को 155 mm वाले सैकड़ों अटैक्स हावित्जर देने का ऐलान किया, जिससे अर्मीनिया की मिलिट्री अजरबैजान के ऊपर निशाना लगा सके। वहीं उसके बाद हमने बड़ी संख्या में आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम 6000 करोड़ रुपए पर देने का भी तैयारी कर ली। साथ ही पिनाका रॉकेट सिस्टम, स्वाति वेपन, रॉकेटिंग रडार समेत कई दूसरे एंटी टैंक मिसाइल भी भारत सप्लाई कर रहा है। और आगे भारत अर्मीनिया की मदद के लिए उनके पास मौजूद Su-30 विमान की मेंटेनेंस और ट्रेनिंग भी संभाल सकता है। वहीं पर फ्रांस की तरफ से भी अर्मीनिया का समर्थन करते हुए बयान दिया गया और ये बात साफ कर दी गई कि हर देश को अपनी मिलिट्री मजबूत करने का अधिकार है, जिससे अर्मीनिया भी अछूता नहीं है। ऐसे में भारत को चाहिए कि हम अर्मीनिया की मदद के लिए और भी तेजी से आगे बढ़े, क्योंकि एशिया में अर्मीनिया भारत का एक मजबूत पार्टनर बनकर सामने आ रहा है, जो हमसे कई $मिलियन के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने में भी इंटरेस्टेड है। और आगे जाकर भारत अर्मीनिया को अब तक की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइल यानी ब्रह्मोस भी सप्लाई कर सकता है। 290 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी तरह के टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ तबाह करने में सक्षम ब्रह्मोस मिसाइल एक बार अर्मीनिया की मिलिट्री के पास पहुंच गई तो अजरबैजान अर्मीनिया के सामने टिक नहीं पाएगा। और यही वजह है कि अर्मीनिया के खिलाफ अजरबैजान की तरफ से आने वाले बयान बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें भारत और फ्रांस जैसे देशों को भी टारगेट किया जा रहा है, जो अर्मीनिया को बड़े पैमाने पर हथियार सप्लाई करने के लिए सामने आ चुके हैं। ऐसे में अर्मीनिया के प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया ये बयान काफी महत्वपूर्ण बन जाता है और इससे ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है कि आगे जाकर अर्मीनिया भारत से और भी अत्याधुनिक हथियार खरीद सकता है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। यह खबर अमेरिकी एयरक्राफ्ट निर्माता बोइंग को लेकर है, जिसने अब भारत के अंदर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हुए उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर जिला के खुर्जा शहर में 32,000 स्क्वायर फीट की जगह में एक बड़ा वेयरहाउस ओपन किया है, जहां से बोइंग के कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए स्पेयर पार्ट की सप्लाई की जाएगी। बता दें कि इस तरह की दुनिया में सिर्फ 8 ही वेयरहाउस मौजूद है, जहां से बोइंग के विमान के लिए स्पेयर पार्ट की सप्लाई की जा सकती है। खुर्जा उत्तर प्रदेश में मौजूद है और भारत की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर बोइंग का नया वेयरहाउस ओपन होना भारत के लिए काफी बड़ी बात है, क्योंकि हाल ही में बोइंग से हम 200 से भी ज्यादा कमर्शियल एयरक्राफ्ट खरीदने की डील साइन कर चुके हैं। ऊपर से बोइंग के साथ डिफेंस के क्षेत्र में भारत की पार्टनरशिप भी तेजी से आगे बढ़ते जा रही है, जिसकी वजह से अगर हर क्षेत्र में हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो बोइंग के साथ हमारा ओवरऑल पार्टनरशिप मजबूत होगा, जो भारत और अमेरिका के प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। अगर डिफेंस के क्षेत्र में बात करें तो हाल ही में भारत ने बोइंग से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे थे और इसी साल फरवरी महीने में भारत को 6 अतिरिक्त अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी की जाएगी, जो कि भारत के हालातों में एक काफी मजबूत हथियार के तौर पर सामने आ चुके हैं। अपाचे में लगे मजबूत रडार और शक्तिशाली मिसाइल पाकिस्तान समेत चीन के खिलाफ भारत को अटैक हेलीकॉप्टर की श्रेणी में काफी एडवांटेज देते हैं। ऊपर से अपाचे एक टेस्टेड प्लेटफॉर्म है, जिसकी क्षमता पर कोई भी शक नहीं कर सकता। ऐसे में भारत आगे जाकर अतिरिक्त अपाचे हेलीकॉप्टर की खरीद पर भी विचार
विस्तार कर सकता है, जिसके लिए जरूरी है कि कमर्शियल और दूसरे डायमेंशन में भी बोइंग समेत अमेरिका के साथ भारत के संबंध मजबूत हो। और हाल ही में ओपन हुआ यह वेयर हाउस इसी को सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। साथ ही हमारे पास हर उस कमर्शियल एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता भी बढ़ेगी जो बोइंग द्वारा सप्लाई किया गया है, क्योंकि अब भारत में ही हमारे पास इन विमान के स्पेयर पार्ट, ओवरऑल और मेंटेनेंस के लिए एक स्पेयर पार्ट स्टोरेज मौजूद होगा, जहां से स्पेयर पार्ट की सप्लाई रैपिड मोड में की जा सकेगी। कुल मिलाकर समझे तो ये डेवलपमेंट भारत के लिए काफी अच्छी है। रहल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अर्मीनिया के प्रधानमंत्री के बयान पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही क्या अगर अर्मीनिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड करता है तो 290 किलोमीटर वाले वेरिएंट को क्या भारत को अर्मीनिया को सौंपना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।